वो जमीन जिसको आप एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, जहां पर आप पैदावार उगाते हैं, जहां पर आप खेती करते हैं, उसका मामला है। और आज के दिन में ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर सूबे से 6000 हेक्टेयर जमीन जिस पर पैदावार होती थी, पैडी यानी धान की फसलें लगती थी, वो पिछले 7 साल के दौरान खत्म हुई है। पिछले 7 साल के दौरान तकरीबन 6000 हेक्टेयर जमीन खत्म हो गई है। वहां पर रिहायशी इलाक बन चुके हैं, कमर्शियल प्लॉट्स बनाए गए हैं, और इससे एक बड़ा सर्कल जो चल रहा था उसको भी असर हुआ है। मुबस्सिरीन के मुताबिक, माहिरीन, एग्रीकल्चर से वाबस्ता माहिरीन का मानना है, उनका मानना है कि जरूर जमीन खत्म हो रही है, जमीन तंग हो रही है एग्रीकल्चर की, लेकिन उसके बावजूद भी साइंसी इनकलाब से किसानों को, जमींदारों को काफी राहत मिल रही है और पैदावार में बतदरीज इजाफा हुआ है। यानी अगर जमीन कम हुई है, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन इससे पैदावार को भी फायदा मिला है, ये सरकारी तौर पर माहिरीन की तरफ से कहा गया है। लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि नॉन बासमती व्हाइट राइस जो है, यानी जो चावल हम उगाते हैं, इस पर पाबंदियां हैं इंपोर्ट करने पर, यानी इसे आप बाहर नहीं भेज सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको यहीं पर इस्तेमाल करना है। और यहां पर जो पैदावार है वो लगातार कम हो रही है, कुछ माहिरीन का मानना है, लेकिन मुबस्सिरीन का मानना है। लेकिन माहिरीन जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, 7000 हेक्टेयर हमारी जमीन कम हुई है, लेकिन पैदावार में इजाफा हुआ है। किस तरीके से इस एनालिसिस को देखें, हमारे साथ सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, अच्छी खबर भी है कि पैदावार बढ़ रही है, बुरी खबर इसलिए है क्योंकि बड़ा मामला जो सामने है वो ये है कि हमारी जरी जमीन का 6000 हेक्टेयर का जमीन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और हर दिन गुजरने के साथ ये इसी तरीके का रुझान बढ़ रहा है। अगर ये रुझान इसी तरीके से चला, सूरत हाल क्या कुछ हो सकती है। एग्रीकल्चर लैंड को हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना कितनी दानाई है आज के दिन में। भाई, आपने सिर्फ कश्मीर का डाटा लिया, यही सिचुएशन जम्मू में है। अगर 6000 हेक्टेयर जो है कश्मीर में कम हुई है, तो जम्मू में भी 7 से 8000 के करीब जो है वहां पे हेक्टेयर हुए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ 12 से 15,000 हेक्टेयर कनाल जो जमीन है वो कम हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो आबादी बढ़ रही है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। पॉपुलेशन के साथ साथ एक और बड़ा मामला है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कन्वर्शन हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको पता है कश्मीरी का नेचर है, इसको खुला मैदान, आंगन चाहिए, बड़ा मकान चाहिए। और मकान में ये है कि 2 आदमियों की फैमिली है, 3 आदमियों की, 4 आदमी की फैमिली है, लेकिन 8 कमरे 10 कमरे वाला मकान चाहिए। तो ये उसकी वजह से ये जो है बाहर की तरफ निकल रहा है शहरों से, और फिर बाहर, शहर से बाहर निकलते या गांव से बाहर निकलते ही आपको जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, खासतौर पे शाली पैडी का, उसकी जमीन में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर स्ट्रक्चर जो दूसरे हैं, कम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, उसकी वजह से जो कि आबादी के साथ साथ ये सब चीजें जरूरी है। तो ये है, तो इसमें एक चीज अभी तक जो हमारे यहाँ फ्लैट सिस्टम का कंसेप्ट है वो नहीं है। तो वो एक बड़ी वजह है कि ये जो अगर फ्लैट सिस्टम का कंसेप्ट, और कश्मीरी को, जिसको अगर जमीन, एक छोटा सा घर बनाना है, 5 मरले पे घर बनाएगा, लेकिन 1 कनाल से 1.5 कनाल आसपास घेर के रखेगा, उसमें वो बाकी जो है उसकी जो हम उसे आमतौर पे जो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको फजूलियात में जमीन को जाया किया जाता है। तो एक बड़ा वजह वो है कि हमारी जमीन उसकी वजह से कम हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है, जिसको हम ये जो हमारी पैडी है, जमीन कम नहीं हो रही है, बल्कि पैडी लैंड जो हमारी शाली की खेती है, इससे एक आम आदमी को कीचड़ में जाना, एक किसान को कीचड़ में जाना, बाकी चीजें साल भर उसके साथ लगे रहना, तो उसको एक नया ट्रेंड मिला है जो सरकार ने जो नई जो हमारे फ्रूट वगैरह पे, एक तो फ्रूट का इनकम भी अच्छी खासी है, उसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं है, ड्राई लैंड है, तो ड्राई लैंड में जाते सभी जाते हैं, तो वहां पे कभी ट्रैक्टर, कभी कुछ से हाथ पांव कपड़े सब वगैरह वो जो कीचड़ से बच जाते हैं, तो लोग उस पर कन्वर्ट भी कर रहे हैं। और उसमें सरकार ने जो नया जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जहां जो हमारा जो फ्रूट है वो 1-1.5 साल में अब फ्रूट देने लगता है जो दरख्त, तो उस वजह से लोग उसकी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो एक बड़ी वजह। और तीसरी वजह जो पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, वजीर आज़म मोदी जी ने मुफ्त राशन की स्कीम यहाँ पे राइज की। उस मुफ्त राशन स्कीम के बाद लोगों को जब राशन मुफ्त मिलने लगा, तो बहुत से लोगों ने अपने जो एग्रीकल्चर, ये जो धान की खेती है, उसको बंद कर दिया। उसको पिछले साल बहुत से, लगभग मैं ये कहूंगा कि एवरेज 5 से 10% लोगों ने खेती अपनी कम वो बंद करना शुरू कर दी, उस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि राशन मुफ्त का मिल रहा था, तो उस प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये 3 बड़ी वजूहत है
जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर पैडी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड कम नहीं हो रहा है बल्कि पैडी लैंड कम हो रहा है। और इसमें हाँ एक चीज और भी है, सरकार की नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए जमाने के जो इक्विपमेंट्स हैं, नई खादें हैं, नए बीज हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज भी जरूरी है, जो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो एक जगह से दूसरी जगह लोग भी जाते हैं, नकल मकानी करते हैं, वहां इस सिलसिले में कंस्ट्रक्शन भी होती है। तो ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करनी होगी, इस सिलसिले में भी लोगों को भी सोचना चाहिए। या साथ ही साथ जो पैडी लैंड है उससे कंस्ट्रक्शन के बजाय किसी दूसरी ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखिए गौर, आपको याद होगा यहाँ जाफरान मिशन जब सरकार ने स्टार्ट किया तो उसने जाफरान की जमीन में यही हाल होता पापुर में। वहां लोग पापुर से आसपास से बाहर निकल के जाफरान के मैदानों में या जाफरान के वर्डर्स पे मकान बनाना शुरू करे थे। ऊंचाई पे थे तो मजा भी आता था। लेकिन जब सरकार ने जाफरान मिशन स्टार्ट किया उसने टोटल बैन कर दिया, ब्लैंकेट बैन कर दिया जाफरान की खेती के आसपास मकान बनाने का। तो वो एक बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जाफरान की अभी खेती जो है वो बची हुई है। इसी तरह शहर में भी सरकार ने कायदा और कानून किया, बनाया कि आप कौन सी कहाँ पे जमीन बनाएंगे, कॉलेज कहाँ पे बनेंगे, लेकिन उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ शहरों में, गांव में भी आई, इसमें दो डिपार्टमेंट, एक रेवेन्यू और शहर में म्युनिसिपैलिटी, ये दो डिपार्टमेंट है जो जिम्मेदार है, जो परमिशन देते हैं। सबसे बड़ी बात है परमिशन। यहाँ जमीन का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो कागजात है वो बदल करके वो बंजर दे देता है, वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बंजर आबाद, बंजर काचराई, बंजर वो चीजें, जब वो बंजर का वर्ड यूज आ जाता है तो फिर आगे उसको कंस्ट्रक्शन करना बड़ा आसान हो जाता है, लीगली उसको कंस्ट्रक्शन करना। तो कहीं न कहीं जमीनी सतह पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जहां पे गांव देहात पे म्युनिसिपलिटीज है, वहां पे जो परमिशन लेना पड़ता है उसमें कहीं न कहीं लूप होल्स अभी भी है। उन लूप होल्स पे सरकार में साथ में हमारे एक कंसेप्ट डेवलप करना है, फ्लैट सिस्टम। अगर किसी जगह पे यहाँ फ्लैट बनाए जाते हैं, घर एक सिंगल स्टोरी या दो स्टोरी मकान बनाने के बजाय अगर हम फ्लैट बनाएंगे तो ये जो आबादी बढ़ रही है इसको हम अकोमोडेट इन एयर भी कर सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ सना मेजा ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये कि जरी जमीन जो हमारी है वो श्रिंक हो रही है, खत्म हो रही है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सरकारी जराये के मुताबिक जितनी भी जमीन हमारे पास है उस पर पैदावार बढ़ रही है। अगर एक स्क्वायर किलोमीटर में या एक हेक्टेयर में आपके 50 क्विंटल निकलते थे, अब यही बढ़कर तकरीबन 60 से 70 क्विंटल के बीच में हो गया है। तो ये एक अच्छी बात, लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से शिद्दत के साथ ज़मीन ख़त्म हो रही है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है और इससे बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है।